अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रही अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। तो प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर इतवार रात 10 से 11 के दरमियान, सिर्फ अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर। इसमें हम मज़ेदार बातें करते हैं, गुफ्तगू चलती है, मज़ेदार वाक़यात होते हैं हसन भाई के, और उसके अलावा हम दुनियावी हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अब मसाइल के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं। हसन जलील साहब जो कि हमारे सीनियर कमेंटेटर हैं पाकिस्तान के और सीनियर ब्रॉडकास्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? ठीक है, अल्लाह के करम। हसन भाई आप बताइए, खैरियत से ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। अच्छा जी। गर्मी का क्या हाल है वहाँ? गर्मी कुछ कमी आई है कि कराची में कुछ आज और कल और एक दिन पहले तकरीबन बारिश हुई है, अच्छा। लेकिन जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए वैसे बारिश नहीं हुई नहीं है, हुई। अब तक नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं उस दिन अभी 2-3 दिन पहले खबरें देख रहा था, जी जी तो उसमें था कि ये समुद्री हवाएं चलने का इम्कान है 1-2 दिन में। जी जी। तो देखिए, अगर अल्लाह करे समुद्री हवाएं चल जाए तो फिर कुछ काम बन जाए। फिर मौसम अच्छा हो जाएगा, और बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह मालिक। अच्छा जी, पहले मैसेज शामिल करने से पहले एक आपको मैसेज पहले दे दूं ज़ूबी अली का। ज़ूबी अली आपको सलाम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है उनका? वो अब तो पहले तो देख उठा के भागी थी, अब खुद ही भाग गई। जी जी, बिल्कुल खुश भाग गई, और कह रही है मैंने 3-4 दफ़ा मीठे चावल बना के खा लिए, बहुत मज़ा आया। तो इसीलिए पेट खराब हो गया ना, पेट आराम कर रही है। बिल्कुल, वो कह रही है कि 3-4 दफ़ा मैंने बना के खाए चावल, हसन भाई को बता देना, और मैंने कहा सलाम भी कह देना। मैंने कहा मैं बिल्कुल ऑन एयर कहूँगा, ये ऑफ एयर नहीं कहूँगा, हाँ, ताकि लोगों को पता चले कि कह आप दीजिएगा कि ये जो आपके पेट में दर्द है इसीलिए है। जो आप अभी तक- तौबा कर लें जी जी। और माजरत कर लें मुझसे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ज़ूबी, अगर आप प्रोग्राम सुन रही हो तो हसन भाई ने कह दिया है कि आपको माजरत भी करनी पड़ेगी और तौबा भी करनी पड़ेगी, दोनों काम करने जी पड़ेंगे, हाँ, बिल्कुल, दोनों काम करने पड़ेंगे। दोनों काम करने पड़ेंगे। तो जनाब मैसेज शामिल करते हैं। जर्मनी से पहला मैसेज है, और ये है जनाब नबीला साहिबा का, और कहती हैं हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, आप को हम वालेकुम सुनते हैं, अस्सलाम। आपके प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं आपको, और काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अरसे बाद मैंने आपको देखा है और सुना है, लेकिन आज भी माशाल्लाह आपकी आवाज़, आपका बोलने का स्टाइल वही है। और हसन भैया बताते भी रहते हैं, लेकिन वो फिर कह रही हैं कि आपको हम वैसे कहाँ और देख सकेंगे इस चैनल के अलावा। जी हसन भाई। वैसे तो पाकिस्तान के जो टेलीविजन चैनल है, जब भी मैं जाता हूँ तो कुछ 4-5 इंटरव्यू हर मरतबा होते हैं, और वो मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, बहुत सी जगहों पर हैं, तो उसमें भी आप देख सकती हैं। और बाकी ये है कि मैं तो मलिका पुखराज का वो गाना गुनगुनाता रहता हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। तो वो आपकी बात का जवाब था नबीला की, जो इन्होंने कहा था ना जी जी कि आपकी आवाज वैसी ही है, जी जी जी। तो ये इस गाने का असर है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो नबीला साहिबा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी तक जवान है, तो इसलिए आवाज़ भी जवान है, और ख्यालात भी जवान हैं, और क्या कहते हैं, अंदर के जज्बात भी जवान हैं हसन भाई के हमारे। तो और जनाब बहुत बहुत शुक्रिया नबीला, आप और रेगुलरली लिखते रहें, कोई मजेदार वाकयात भी लिखें जर्मनी के। आप जी जी, किस जगह हैं आप जर्मनी ये में? जरूर लिखिएगा। फ्रैंकफर्ट है शायद, आई थिंक जगह। अच्छा, फ्रैंकफर्ट। अच्छा, जी, जी, मैं जा फ्रैंकफर्ट। चुका हूँ वहाँ। जी जी। मैं फ्रैंकफर्ट और बॉन जा चुका हूँ। अच्छा अच्छा। तो जनाब ये वक्त दारुल हुकूमत है आई थिंक जर्मनी का, हसन भाई मेरे ख्याल से। बहुत खूबसूरत शहर है, बड़ा मजेदार। और वैसे तो एयरपोर्ट पर बड़े लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर फ्लाइट रुकती हुई जाती है, अच्छा लेकिन वैसे अगर आप शहर में जाएं तो बड़ा मजा आएगा आपको। फ्रैंकफर्ट जदीद शहर है, अच्छा। बहुत खूबसूरत शहर है, नीट एंड क्लीन, आहा, और जर्मन लोग बड़े अच्छे हैं, वार्म हार्टेड। और मुझे तो बड़ा मजा आया, जब भी मैं गया 2-3 मरतबा जाना हुआ, अच्छा, और बड़ा मजा आया मुझे। ज़बरदस्त, बिल्कुल जनाब। तो नबीला साहिबा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा जनाब, एक और मैसेज है, और ये है यूके से जनाब हैं मोहम्मद अलीम नाम है, अलीम मोहम्मद अलीम साहब। जी जी। अलीम साहब कहते हैं कि हसन भाई कमेंट्री सुनी है आपकी, और ख़बरें आपकी सुनी हुई हैं,
और आपको पाकिस्तान में बहुत अरसे हमने देखा भी है। अब मैं यूके में रहता हूँ, पहले पाकिस्तान में रहा करता था। तो आज भी आपकी चीज़ों को देखते हैं, आपके स्टाइल को देखते हैं, आज भी आप वैसे के वैसे ही हैं, कोई ख़ास आप में चेंज नहीं आया है। अलीम साहब हैं यूके से। तो बुजुर्ग कहते हैं इंसान को बदलना नहीं चाहिए, सही। तो लिहाजा मैंने अपनी आदतें भी वैसी रखी और कोशिश की है कि शक्ल सूरत भी वैसे रहे वैसे। अच्छा। चलिए तो मजाक की बात थी, अल्लाह ताला का करम है, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ जी वो कम है। सही। और आपकी एक बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि हर शख्स कमेंट्री का तो जिक्र करता है, जी जी लेकिन खबरों का जिक्र बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि मैंने 18 साल खबरें पढ़ी, जी तो आप बड़े अरसे के बाद आपने मेंशन किया जी और मुझे बड़ी खुशी हुई। बल्कि कल ही मेरे एक दोस्त कह रहे थे जी। कि जी आपकी मैंने बड़ी कोशिश की, यूट्यूब पे कहीं खबरें नजर नहीं आई। अच्छा मैंने कहा यार मैंने भी बड़ी कोशिश की, मुझे भी नहीं मिली। अच्छा, चलें हम या, कोशिश तो करते लेकिन हैं, बहुत हम कोशिश शुक्रिया करते हैं कि आपका हमें कोई मैसेज भेजने का। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कहीं आप नज़र आ गई खबरें आपकी, क्योंकि मुझे याद है मैंने या देखी जरूर। थी, मैंने देखी हैं आपकी कहीं हाँ यूट्यूब पर खबरें। तो आपकी खबरें मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, तो आप उनको शेयर कीजिएगा फिर, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। अच्छा जनाब, एक मैसेज और है जनाब, और ये है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से जनाब वहवत कुमार। अजीब नाम, बड़ा अजीब अजीब से है, वहवत क्या कुमार। नाम है? वहवत कुमार, वहवत वहवत वेवर। हाँ वहवत वेवर। वहवर, हाँ वहवर कुमार भाई ना। वेवर पहले तो इसके एक तो इसका मतलब लिख के भेज दीजिएगा कि इसका क्या मतलब है और किस तरह आप लिखते हैं। हाँ ये यूनिक, बड़ा यूनिक सा नेम है, बड़ा यूनिक नेम है। या और बहुत ये बहुत यूनिक अच्छा, है। मजे की बात है, मुझे इन्होंने हिंदी में भेजा था, मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है। हसन भाई पता है आपको, हिंदी में भेजा हुआ है। अच्छा, इसको मुझे आपको उर्दू, हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती, मैंने इसको ट्रांसलेट किया है उर्दू में। मतलब मुझे क्या पता क्या अच्छा क्या लिखा है उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ तो उन्होंने उसमें चलिए बहरहाल अगली मर्तबा आप मैसेज भेजिए तो इसका मतलब जरूर हमें लिख के भेजिए। जी जी वहवत कुमार हैं ये, और ये हैं जनाब दिल्ली से। और ये कहते हैं कि दिल्ली का अच्छा। लाल किला तो लोग बहुत देखते हैं, आप भी दिल्ली आए हैं, आपने भी दिल्ली देखा है, आपको दिल्ली का क्या पसंद आया इसके अलावा? दिल्ली तो में तो इतनी खूबसूरत जगहें हैं, और चूंकि मैं तारीख का शौकीन रहा हूँ और मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, जी और दिल्ली की ज़्यादातर जो मकामात हैं तारीखी मकामात, उनसे मैं हिस्ट्री से वाकिफ था पहले ही। जी। तो बड़ा मज़ा आया देखते हुए। कुतुब मीनार जैसे बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, फिर बादशाही मस्जिद है, फिर ये है एक जगह जो मुझे पसंद आई, वो भूल भुलैया आपकी जो थी, उसका एक खास नाम है मैं भूल गया। अच्छा। लेकिन वो वाकई भाई भूल भुलैया बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा। वो इसलिए कि मेरे साथ जो दोस्त गए थे वो मैंने कहा चलो यार वैसे चलते हैं, ट्राई करते हैं। कहते हैं नहीं 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 ये गुम हो जाएंगे, ठहरे हम। फिर उन्होंने एक गाइड लिया साथ। अच्छा। और उस गाइड ने ये कहा, फिर उस गाइड ने एक बड़ी मजेदार बात बताई कि वहाँ पर जगह जगह बटन लगे हुए हैं। अच्छा। और अगर आप गुम हो जाए, अगर आप खुद चले जाए तो आप उन बटन को प्रेस कर दें तो वो जो भी गाइड होगा वो फौरन पहुंच जाएगा आपकी मदद के लिए। अच्छा। लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वहां पर अंदर जाके बाहर आना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो ये अंडरग्राउंड है या ये मतलब ऊपर है, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे है? नहीं नहीं, जमीन के ऊपर ही है। वो एक आपको दूर से तो नजर आएगा जैसे वो बाग टाइप की चीज है। अच्छा। और उन्होंने एक्चुअली वो दरख्त हैं, पौधे हैं और कुछ इमारतें हैं, सब मिला मिलू के उन्होंने भूल भुलैया बना दी। सही। लेकिन बहुत ही जबरदस्त जगह है। और दिल्ली तो वैसे ही, क्योंकि अब तो खैर दिल्ली बहुत बदल गया है और बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया है। फिर वहाँ जदीद तामीरात हो गई। और लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं उनको देख के बड़ी खुशी होती है। सही। और लाल किला वहाँ का बहुत ही शानदार है। जी जी। और वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो तो मालूम है, उनको तो मालूम है। मुझे चूंकि क्यूरियोसिटी हमेशा रही है जी, तो मैं वहाँ जब अंदर गया लाल किला में जी जी, तो वहाँ एक तो शीश महल देखने का मुझे बड़ा शौक था। अच्छा। क्योंकि वो शीश महल मैंने बचपन में हमने फिल्म देखी थी मुगले आजम। अच्छा। तो उसमें वो जो अनारकली का एक डांस था वो वहाँ फिल्माया गया था। सही। हालांकि वो मसनूई तौर पे बनाया गया था शीश महल, लेकिन वो शीश महल ऐसा है कि उसमें यानी एक जमाने में लोग, वो गाइड बता रहा था कि यहाँ शीशे लगे हुए होते थे, तो जब आप अंदर दाखिल होते थे तो आपके अपने हजारों इमेजेस जो है वो आपको नजर आते थे। सही। और एक मोमबत्ती जब आप रोशन करते थे तो वो पूरा कमरा जगमगा उठता था। अच्छा। उसके अलावा एक खास बात मैं आपको बड़ी मजेदार बताऊं। देखिए वो जमाना आपसे सोच लें 700 साल पहले का जमाना था। जी जी।
तो अकबर बादशाह जहाँ से खिताब किया करते थे वो दो